हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग उसी स्टीरियोकेमिकल आउटकम को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में आपने देखा कि कुछ रिएक्शंस थे जिनके अंदर एडिशन करने के दौरान कभी डायस्टीरियोमर्स या कभी एनांशियोमर्स। सो वी आर अगेन कंटिन्यूइंग द सेम टॉपिक। मैं कुछ एग्जांपल के साथ ताकि आप रिकॉल कर सके। मैंने इस बार CH3CH एंड CH3, मैंने सिस या ट्रांस, सबसे पहली बात मैंने ये मेंशन नहीं की है वेदर इट इज सिस और ट्रांस। और इसमें मैं अब की बार एडिशन कर रहा हूँ Br2 विद वाटर। ओके, तो जब आप Br2 विद वाटर कर रहे हैं, अगेन दिस इज कैटेगराइज्ड अंडर एंटी एडिशन। अब एंटी एडिशन का आपको सिर्फ इतना सा याद रखने के लिए बोला गया था कि अगर आपके पास सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन हो रहा है, दैट मीन्स टू ग्रुप्स ऑन ऑपोजिट साइड। और अगर आप यही काम ट्रांस पर करवा रहे हैं, दैट मीन्स टू ग्रुप्स ऑन सेम साइड। या फिर अगर मैं क्वेश्चन को या इस पर्टिकुलर रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ, काफी सारे लोग कार एंड टैम रूल जानते हैं। ओके, मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करके आई एम राइटिंग इज एज कैट एंड TAE रूल, विद कैट का T stands for trio and this E stands for erythro। थ्रियो मीन्स ऑपोजिट साइड पर दोनों ग्रुप्स का होना, और एरिथ्रो मीन्स सेम साइड पर दोनों ग्रुप्स का होना। दैट मीन्स अगर आपने अब की बार सिस या ट्रांस एल्कीन ली है, तो सिस के साथ आपके बनने वाले प्रोडक्ट्स क्या होंगे? दैट इज CH3 CH CH CH3। एक तरफ आपका होगा OH, एक तरफ आपका होगा Br, प्लस इसकी इमेज साथ में बनेगी। Okay, this is the case of cis. If I start with cis, and if I start with the trans isomer, so the product obtained will be CH3 CH CH CH3, this is OH and Br plus इसकी इमेज। आप देख सकते हैं कि मैंने इस टैम रूल या रेसमिक रूल वाले को थोड़ा सा इग्नोर क्यों किया है, बिकॉज द वर्ड मीजो हैज सम लिमिटेशंस। कि मीजो के लिए आपकी जो एल्कीन है उसका भी सिमेट्रिक होना जरूरी है, प्लस जो जुड़ने वाले दोनों ग्रुप हैं वो भी एक जैसे होने चाहिए। जबकि थ्रियो एरिथ्रो में आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जुड़ने वाले दोनों ग्रुप सेम साइड पर आए, देन इट इज एरिथ्रो। ऑपोजिट साइड पर आए, इट इज थ्रियो। इररिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी इनिशियल एल्कीन सिमेट्रिक थी या अनसिमेट्रिक, ना ही इस बात से फर्क पड़ता है कि जुड़ने वाले दो ग्रुप्स, जैसे कि यहाँ पर जुड़ने वाले दो, एक Br को जुड़ना था और एक OH को, इट डजंट मीन कि मुझे मीजो बनाना ही पड़ेगा। ओके, सो यू कैन थिंक ऑफ दैट थिंग। अब इसी के अंदर मैंने रिएक्शन को एडिशन की टर्म्स में, आई एम मूविंग ऑन टू एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। नाउ लेट अस से मैंने एक क्वेश्चन लिया, दिस इज साइक्लो हेक्सेनोन, और इसकी पैरा पोजीशन पर एक वेज पोजीशन का मिथाइल लगा दिया। ओके, और अब इसे हमने हाइड्रोजन साइनाइड से ट्रीट किया। दिस इज साइनोहाइड्रन फॉर्मेशन। तो जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनने वाला है, वो प्रोडक्ट, उसमें मिथाइल ग्रुप विल रिमेन अनचेंज्ड, इसे कोई चेंज नहीं करने वाला है। और ऊपर जो आपका O है, दैट विल कन्वर्ट इनटू OH and a CN also attaches to the same carbon। और आप देख सकते हैं मैंने दोनों यहाँ कर्ली बॉन्ड बनाए हैं। इसका मतलब OH can be on wedge, then CN will be on dash, और वाइस वर्सा। इसका मतलब मेरे पास यहाँ पर टू प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। देयर इज जीरो chiral center। These two products are definitely
geometrical isomers of each other, and that means on fractional distillation they will give me two fractions. Am I clear? Now एक और क्वेश्चन ऐसा ही, अब की बार वही साइक्लोहेक्सेनोन, बस मिथाइल ग्रुप इसकी थर्ड पोजीशन पर लगा दिया. I again continue with HCN addition. What I will be getting is a methyl group with a fixed configuration, और यहाँ पर OH and CN. This time also I have got two products, but this time there are two chiral centers also. The two chiral centers, ये जो दो products बने हैं, they are again geometrical isomers as well as they are optically active diastereomers also. They are optically active diastereomers, और इन्हें दो फ्रैक्शंस में सेपरेट भी किया जा सकता है बिकॉज डायस्टेरोमर्स हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होनी ही है. यू कैन सी दैट आपके पास किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं. एक इंटीजर टाइप प्रॉब्लम, इन दोनों में से कोई भी उठा के, if the number of products is x, number of chiral centers is y, and number of fractions obtained is z, find the value of x plus y plus z. अगर यहाँ पर x plus y plus z पूछेंगे, आंसर विल बी 2 plus 0 plus 2. यहाँ अगर पूछते हैं 2 plus 2 plus 2, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन एक हल्का सा चेंज करने पर. Am I clear?